हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम और साथ में प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, वह इसके नियम और उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए भाई, ये कुछ नया नहीं है, आपने हाई स्कूल में भी इसके बारे में भली भांति पढ़ा है। तो बस यूं समझिए रसगुल्लों, आपके लिए बस रिवीजन की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपको केवल क्या है, समझिएगा, रिवीजन की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। भाई परावर्तन में तो हमने बताया जब किसी चिकने तल से प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, क्योंकि दूसरे भाग पर क्या है, कलई की होती है, यानी पेंट किया होता है। बट इसमें अगर हम प्रकाश की अपवर्तन की घटना बात करें बच्चों, तो इसमें आपका मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम चिकना तल होगा, बल्कि इसमें क्या है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी भाग होता है, उसमें यह घटना होती है। ठीक, ये घटना दर्पण में नहीं होगी, क्योंकि दर्पण में परावर्तन होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भैया हमने क्या किया, इस मतलब ये आपका एक पारदर्शी माध्यम समझ लीजिएगा। अब इसके ऊपर एक माध्यम है, इधर नीचे दूसरा माध्यम। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, इसको हम मान लेते हैं कि माध्यम 1, माध्यम ये एक है, और हम मान लेते हैं बच्चों कि ये क्या है आपका, जैसे हम मान लेते हैं कि कांच है, ठीक है ना। ये माध्यम 1 मान लेते हैं कांच है, और नीचे क्या है, माध्यम 2 है, और ये मान लेते हैं वायु है। ठीक, यानी दोनों पारदर्शी है, ऊपर कांच है और नीचे वायु, दो अलग अलग माध्यम हो गए। अब यहां पर प्रकाश की परावर्तन को मतलब समझना है, तो ये जानना कि मान लेते हैं इस वाले माध्यम से हम प्रकाश की किरण को, ठीक है ना, ला रहे हैं। अब ये जो लाइनिंग है ये आपको क्या, अपवर्तक तल इसको बोलते हैं। ठीक, यानी इसके ऊपर समझिए कांच है और इसके नीचे पूरा वायु है। अब प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्या होती है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाता है, ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है। इसी घटना को बच्चों कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। हमने क्या बताया कि जैसे यहां पर हमने क्या किया रसगुल्लों, ये हम मान लेते हैं कि एक माध्यम है, तो हमने ठीक यहां पर प्रकाश की किरण को ऐसे डाल दिया इस पे, ठीक है ना। अब इसको तो भाई हमारे ख्याल से अगर हम सोचेंगे तो बच्चों इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा ना हो करके ये अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपने मार्ग से थोड़ा भैया विचलित हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ा इधर निकल गया, ठीक है ना, अपने मार्ग से। एक मिनट भाई, थोड़ा लाइनिंग ये ऐसे, ठीक है। यानी ये एक प्रकाश की किरण यहां से डाली जा रही है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है तो बच्चों इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा से क्या हो, ठीक है ना, ये उधर की तरफ मुड़ गई है। अब यही जो घटना होती है ये प्रकाश का अपवर्तन होता है रसगुल्लों, ठीक है ना। अब इस पे अगर हम कोई लाइनिंग खींच दें तो उसको क्या बोलते हैं बबुआ, उसको कहेंगे अभिलंब, ठीक है ना। जैसे हम इस पे क्या करते हैं, एक अगर ऐसे डैश डैश लाइनिंग खींच देते हैं, ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या हो जाता है, अभिलंब हो जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, अभिलंब बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो भैया ये क्या है, अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक। जबकि क्या अगर ऐसे निकल जाती तो भैया कुछ ना होता, लेकिन ये प्रकाश की किरण ऐसे ना होकर के थोड़ा अभिलंब से दूर भाग रही है, ठीक है ना। तो इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर एक कोण बन रहा है रसगुल्लों, कौन सा कोण,
तो यहां पर देखिए इसके बीच में यानी आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, तो भैया इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण या इसी को आपाती किरण कहते हैं। अब जो चीज किरण जा रही इसको बोलेंगे भैया क्या, अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण कहेंगे भैया, ठीक है ना, अपवर्तित किरण। अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, जो हमने बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, क्योंकि ये क्या है, तो इसको कहते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है बच्चों, उस कोण को क्या कहते हैं, तो भैया ये जो कोण होता है इसको बोल देते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसमें भी इस चीज को आई से ही दर्शाते हैं। अब इसके बीच में अगर यहां पर देखें बच्चों, तो यहां पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहां पर भी एक कोण बनेगा, तो इसको क्या नाम देते हैं, तो इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है ना, अपवर्तन कोण, और इसको आर से दर्शाया जाता है, ठीक। और ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं भैया, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं बच्चों, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, समझ में आया कि हमने बताया ना भैया कि यहां पर आपके सामने दो माध्यम है, तो यहां ये बताया गया कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी होगा याद रखना, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाए, यानी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, यानी अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा, ठीक है ना। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक, जैसा कि आपको पूरा दिख गया। अब जैसे उसमें परावर्तन के नियम थे, सेम इसी तरह अपवर्तन का नियम भी होगा, ठीक है ना। तो परिभाषा पहले लिखना चाहेंगे, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में, तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखेंगे बच्चों अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो नियम बच्चों यहीं से समझना है, नियम यहीं से समझना है। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहाँ मिल रहे हैं, आपतन बिंदु पर ही तो मिल रहे हैं, है ना रसगुल्लो, क्योंकि ये आपतित किरण है भैया, ये वाली हरी वाली अपवर्तित है, और ये जो सीधी आई है ये क्या है, अभिलंब है। तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो पहला नियम तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो हम लिखना चाहेंगे भैया पहला नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों, अभिलंब तीनों एक ही तल, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो बताया भैया, कुछ नया है नहीं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, सीधी बात। दूसरा नियम क्या होता है, ठीक, दूसरा नियम ये होता है कि एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक है ना, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट यानी नियत होता है बबुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा वाला भैया, दूसरा क्या लिखेंगे कि एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए कह लें, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी आई की ज्या, ज्या का मतलब होता है भैया साइन थीटा, यानी लिखेंगे साइन आर,
तथा दूसरा क्या होता है, अपवर्तन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या, ज्या का मतलब साइन यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है, का अनुपात नियत होता है। और इसी को भैया, इसे ध्यान देना, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभार पूछ लेता है भैया 1 नंबर में, स्नेल का नियम क्या होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि साइन आई अपान साइन आर, ये बराबर कह रहा है कि एन के, एन क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है, का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, नियतांक। या फिर इसको यहाँ पे एन का मतलब, जैसे 2 माध्यम है, अभी आपने देखा भैया एक माध्यम ये है, माध्यम 1 माध्यम 2, अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहेंगे बच्चों, तो यही फार्मूला साइन आई अपान साइन आर, साइन आर बराबर हम लिख सकते हैं 1n2, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ये इसके बराबर किसके हैं, तो इसे n2 अपान n1 के लिख सकते हैं। ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से कभी कभार ये अपवर्तनांक दे देता है तो ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल बना देता है। ठीक है ना, तो दूसरे वाले नियम को, यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक है ना, का जो अनुपात होता है, इसका जो अनुपात वो कांस्टेंट होता है, यानी नियतांक होता है, नियत होता है। या साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसके बराबर n2 अपान n1 भी हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में रसगुल्लों? चलिए बबुआ, इतना स्क्रीनशॉट भाई पहले कर लीजिए, पहले इतना कर लीजिए, हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये कर लीजिए भैया आपका मतलब अपवर्तन के नियम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, पहले कर लीजिए इसको। अब देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बड़ा ही प्यारा सा सिद्धांत है, ठीक है ना। उत्क्रमण, देखिए उत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा एक फिगर के माध्यम से समझना बच्चों, वो ज्यादा समझ में आएगा। हम मान ले रहे हैं कि जैसे क्या है कि भैया 2 माध्यम हैं, ठीक, 2 माध्यम हैं, इधर एक है माध्यम 1, इधर क्या है 2 है, ठीक, और ये बीच में अभिलंब होता है, हमको पता है। और यहां पर जैसे हम मान लेते हैं कि भैया यहां पर क्या है, कांच है, और यहां पे वायु है, ठीक। तो यहां पर अगर हम देखें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो भैया यहां पे एक माध्यम से जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये दूर हट रहा है, ध्यान देना। दूर क्यों हट रहा है, तो याद रखना कि जब सघन माध्यम, सघन का मतलब जिसके कण मतलब पास पास हो, कांच क्या है, सघन माध्यम है, पानी क्या है, सघन माध्यम, विरल में क्या आ जाएगा, वायु यानी हवा। तो सघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, याद रखना। और जब इसी का उल्टा कर दें, यानी अगर विरल से सघन में जाए, यानी अगर ऊपर वायु होता कांच, तो ये प्रकाश की किरण मतलब ऐसे जाकर के अभिलंब के करीब झुक जाती, ये याद रखना। अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटती है, अगर विरल से सघन में आए तो अभिलंब के पास चली जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने ये बताया, अब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित किरण मतलब जिस रास्ते से जाती है, अगर हम उसको पुनः वापस लाएं तो ये उसी मार्ग से चलकर फिर से पहले माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है ना, जिस मतलब मार्ग से ये होकर के गई थी। समझ में आ गया हमने क्या बोला। जैसे इसको 3 माध्यम के से समझते हैं, 3 माध्यम से, जैसे हमने एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, ठीक है। अब जैसे यहां पर हम मान लेते हैं भैया, यहां पे जैसे समझना है, पहले ध्यान से समझना, बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक है बबुआ, ठीक। जैसे हमने बताया ये कांच है, ये फिर वायु है, फिर कांच है, ठीक। अब उसके बाद हम करेंगे क्या,
जैसे हमने क्या किया कि हम जब कांच से वायु में ले जा रहे हैं तो भैया ये अभिलंब से दूर थोड़ा हट जाएगी, ठीक है, अभिलंब से ये दूर हट जा रही है, ठीक। 1 मिनट थोड़ा फिगर इधर बना लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भाई, जगह नहीं है उधर, समझना बच्चों। जैसे यहां पर ये अभिलंब है, अब उसके बाद हमने क्या बताया कि जैसे ये प्रकाश, ठीक, तो ये थोड़ा अभिलंब से इससे दूर हटेगी, ठीक है ना, अभिलंब से दूर हट रही है बच्चों, तो ये ऐसे आगे बढ़ती हुई जाएगी, ठीक, तो यहां से ये टकराती है। अब यहां पर ये फिर से क्या है, एक अभिलंब हो जाएगा, ठीक, फिर से अभिलंब है, तो यहां पर अब ये फिर से बच्चों किसमें, वायु से कांच में जा रही, यानी अब की बार ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर आप देखें गौर से तो प्रकाश की किरण का जो पथ है वो किस तरह से है, ठीक, किस तरह से है, तो प्रकाश किरणों की जो उत्क्रमणीयता कहता है वो ये कहता है कि यदि विभिन्न माध्यम में जाने वाले, विभिन्न यानी 3 माध्यम हमने दिखा दिया है, विभिन्न माध्यम में जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को, भैया पहले ये देखिए अभिलंब किससे दूर हटी है, फिर उसके बाद वायु से जब कांच में जा रही तो फिर अभिलंब की तरफ आ जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर इसको वापस उसी में भेजना है तो बच्चों ये जिस मार्ग से होकर जाती है, यानी जिस मार्ग से आकर के ये इसमें प्रवेश कर रही, ठीक उसी मार्ग से ये फिर से वापस लौट जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा देखेंगे तो ये कांच से वायु में जा रही तो अभिलंब से दूर हट रही है, फिर ये वायु से कांच में जा रही तो अभिलंब की तरफ फिर झुक जा रही है, तो जैसे जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से ये फिर से वापस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही सिद्धांत कहलाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। परिभाषा लिखेंगे बच्चों, यदि विभिन्न माध्यमों से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण को वापस उसी माध्यम में भेजा जाए, यानी फिर से इसको लाना है, ठीक है ना, जैसे हमने भेज दिया, अब इसको फिर से मान लेते हैं इसमें लाना है, तो बच्चों ये फिर से उसी माध्यम से, मतलब उसी रास्ते से होकर जाएगी जिस रास्ते से ये होकर के आई थी, ठीक है। तो उसी माध्यम में अगर भेजा जाए तो वह अपने उसी पथ पर चलकर वापस, ठीक है ना, वापस पहले माध्यम में लौट जाती है, ठीक है ना, और इसे ही कहा जाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जैसे पहले वाले के लिए, जैसे यहां पर तो भाई हमने देखा कितना माध्यम हो गया, ठीक, यहां पर तो 3 माध्यम है, एक है, क्या हो गया भाई, 1 है, 2 है, 3, तो यहां पर 3 माध्यम हो गए। तो पहले वाले के लिए अगर 2 माध्यम दो माध्यम के लिए निकालना चाहेंगे, लिखेंगे जैसे यदि 1 व 2 माध्यम हो, तो फार्मूला यहां पर यही हो जाता है भैया, फार्मूला आपका ये हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर निकालना हो 1n2 तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2n1, ठीक है ना, ये एक फार्मूला निकल के आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, हमने बताया इसके पहले भी। यदि अब देखिए दूसरे के लिए निकाल दे भैया, जैसे यदि माध्यम 1, 2 व 3 हो, तो अगर 3 माध्यम हो जाएं, अब 3 माध्यम हो जाएं बच्चों, तो उसमें अगर जैसे मान लेते हैं हमको निकालना पड़ जाए क्या चीज, 2n3, यानी दूसरे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा भैया 1n3, यानी पहले के सापेक्ष फिर तीसरे का हो जाएगा, फिर उसके बाद पहले के सापेक्ष दूसरे का हो जाएगा, ठीक है, तो 1n2। तो 3 माध्यमों के लिए इस तरह से, और बोल दिया ना, बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं भैया, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है रसगुल्लो, न्यूमेरिकल भी बनता है, वहां पे 1n2 ना करके इसका नाम दे देगा कांच, तो इसको G से दर्शाना होगा, ठीक है ना, ऐसे इसका वायु यानी एयर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर कांच यही चीज, या फिर यहाँ पे कोई और माध्यम वाटर, मतलब पानी दे देगा तो W से लिखेंगे वाटर, तो ऐसे चाहे अगर 1, 2, 3 के रूप में माध्यम का नाम आए तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे अगर दे देता है, हमने बताया GNW के रूप में तो आप GNA, ठीक, मतलब GNA या फिर GNW ऐसे फिर दर्शाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो यही हो जाता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए इसको छाप लीजिए, हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही,
एक छोटा सा और मज़ेदार सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।